गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को पद परिचय में कुछ अलग चीज़ें बताऊंगी। जैसे है प्रयोग की विशिष्टता के कारण पद परिचय में भिन्नता। प्रयोग की विशिष्टता के कारण मीन्स कहने का सेंस यहाँ पे है कि आपके पास शब्द हैं और उनको हम जो उनका प्रयोग करेंगे, किसी एक शब्द का जो प्रयोग है वो विशिष्ट हो जाएगा। विशिष्ट यानी विशेष। कैसे? एक शब्द को हम डिफरेंट सेंटेंस के ज़रिए देखेंगे कि उस जो डिफरेंट टाइप्स के जो आपके सेंटेंस है, विभिन्न तरीके के जो आपके वाक्य हैं, उन वाक्यों में उनका सेंस क्या निकलता है, उस सेंस के अकॉर्डिंग हम ये बताएंगे कि आपका वो शब्द विकारी है या अविकारी। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिन शब्दों को हम वाक्य में अगर उनका प्रयोग करते हैं तो उससे उसका अर्थ थोड़ा सा बदल जाता है, और जब अर्थ बदल जाता है तो अंडरस्टूड है कि वहाँ पे उसका पद परिचय भी चेंज हो जाएगा। तो मैं आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल बताऊंगी जिनमें डिफरेंट टाइप्स के आपके सेंटेंसेस होंगे। किसी एक वर्ड्स पे ही एक ही शब्द होगा, उस शब्द के हम अलग अलग वाक्य बनाएंगे और उन जो अलग अलग वाक्यों को हम देखेंगे, उन वाक्यों के अर्थ के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि उनके जो परिचय होते हैं वो अलग हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने अभी एक शब्द लिया है और वो शब्द है कौन, और यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिया है। पहला है सर्वनाम का और दूसरा है विशेषण का। ये तो मैंने लिख दिया है कि सर्वनाम और विशेषण, तो आपका दिमाग एक जगह सेट हो गया कि इस वाक्य में आपको सर्वनाम का परिचय देना है और इस वाक्य में आपको विशेषण का परिचय देना है। लेकिन आपके पास अगर ये नहीं होता है सर्वनाम और विशेषण या फिर और भी विकारी और अविकारी शब्द, तो आपको परिचय कैसे बताना है? तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे उस वाक्य को पढ़ करके। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, कौन कहता है कि लड़कियां कमजोर हैं। कौन कहता है। अब हम ये देखते हैं कि कौन कहता है। कौन का मतलब ये किसी के प्लेस पर है, क्योंकि ये कौन किसी पर्सन के लिए कहा जा रहा है, यानी कि किसी न किसी व्यक्ति के लिए है कि कौन सा व्यक्ति ऐसा कह रहा है। तो जब कोई चीज़ किसी के स्थान पे आती है, यानी कि जब संज्ञा शब्द के स्थान पे कोई शब्द का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पे सर्वनाम होता है। तो कौन कहता है मीन्स कि लोग कहते हैं, और जब लोग हैं तो लोग संज्ञा होता है। तो यहाँ पे वो लोग शब्द का जिक्र ना करते हुए कौन शब्द आ गया है, यानी कि संज्ञा के स्थान पे बोला गया शब्द। तो यहाँ पे ये कौन शब्द संज्ञा के स्थान पे बोला गया है, इसलिए ये सर्वनाम हो गया। और बाकी आप जो भी परिचय देंगे, आपको पता है कि अगर सर्वनाम है, कौन कहता है, तो क्रिया के अकॉर्डिंग हम इसको पुल्लिंग में लिख देंगे, क्योंकि कौन कहती है ऐसा तो है नहीं। यहाँ पे पुल्लिंग और एक वचन डाल देंगे, फिर उसके बाद आप सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसका जो और परिचय आपको देना है, पुरुष में है या फिर आपका पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं हो सकता है। कौन कहता है मीन्स हमें नहीं मालूम है, अनिश्चित संख्यावाची आपका हो गया। तो इस तरीके से आपने सर्वनाम का यहाँ पे परिचय बता दिया। अब है विशेषण। चूंकि यहाँ लिखा हुआ है विशेषण शब्द, लेकिन सेंटेंस है कौन बच्चा शरारत कर रहा है। कौन बच्चा शरारत कर रहा है, बच्चा है। आप यहाँ पे देख रहे हैं बच्चा शब्द जो है वो हमारा संज्ञा है। संज्ञा में जातिवाचक संज्ञा है, और आपको ये सब अच्छी तरीके से मालूम है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द जो हैं वो हमारे विशेषण होते हैं। अब आपको ये पता चल गया, क्योंकि हमेशा संज्ञा या सर्वनाम से पहले ज़रूर विशेषण शब्द होगा, कोई ना कोई क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब ये क्वालिटी तो नहीं है, लेकिन विशेषण संज्ञा सर्वनाम के पहले का शब्द है, इसलिए विशेषण है। अब विशेषण में हम विशेषण के भेद को देखेंगे। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाची विशेषण, परिमाणवाची और सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। तो जब हम देखेंगे गुण नहीं है, क्योंकि यहाँ पे किसी क्वालिटी का जिक्र नहीं हो रहा है,
अब आएगा संख्यावाची विशेषण। तो संख्यावाची में भी दो संख्या है, एक निश्चित संख्यावाची विशेषण और दूसरा अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। निश्चित हम कह नहीं सकते क्योंकि ये श्योर नहीं है कि कौन बच्चा शरारत कर रहा है, नहीं मालूम है, क्योंकि यहाँ पे एक डाउट है, और अगर डाउट है यानी कि अनसर्टेनिटी है, तो यहाँ पे अनिश्चित संख्यावाची। संख्यावाची इसलिए हम लोगों ने कहा क्योंकि ये बच्चे की बात है और बच्चे को काउंट किया जा सकता है, इसलिए हम इसको संख्यावाची विशेषण के ही अंतर्गत डालेंगे, जिसमें अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। उसके बाद आपका विशेष से जो है वो बच्चा हो गया, क्योंकि बच्चे के बारे में बात हो रही है, तो बच्चा हमारा संज्ञा या सर्वनाम है जो कि विशेष से कहलाता है, तो विशेष से बच्चा है, और ये आपका अनिश्चित संख्यावाची विशेषण हो गया। तो चलिए हम और भी इसी तरीके के एग्जाम्पल देखते हैं कि उसमें हम कैसे एक ही शब्द से और भी डिफरेंट विकारी और अविकारी बता सकते हैं। यहाँ मैंने कुछ एक शब्द के कुछ सेंटेंस लिख दिए हैं, आप देख सकते हैं। हमारे पास जो शब्द है वो शब्द है बहुत। बहुत मतलब ढेर सारा, लेकिन सेंटेंस के अकॉर्डिंग सबका अर्थ जो है, मीनिंग जो है वो चेंज है। वो चेंज क्या है? संज्ञा के अकॉर्डिंग सेंटेंस अलग है, विशेषण के अकॉर्डिंग अलग अलग है। इस तरीके से प्रविशेषण और क्रिया विशेषण के अकॉर्डिंग वो सेंटेंस अलग है, हमें सेंस समझना है। संज्ञा के अकॉर्डिंग जो सेंस है, सेंटेंस है, बहुतों से कहा गया। बहुतों से कहा गया मीन्स लोगों से कहा गया। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं ये बहुतों के पीछे जो है वो लोग शब्द हैं, तो हमने कहा बहुतों से कहा गया। यहाँ पे बहुतों की तरफ बातें की गई हैं, तो ये संज्ञा शब्द की तरफ इशारा करते हैं कि ये हमारा जातिवाचक संज्ञा हो गया, और जाति में हमारा समूहवाचक हो गया, समूहवाचक संज्ञा माना गया। तो आपने देखा कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग बहुत शब्द ने संज्ञा शब्द को दर्शाया। फिर हम उसके अकॉर्डिंग लिंग वचन बता देते हैं। लिंग में हमारा बहुतों शब्द है, तो आप पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों लिख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत कोई भी हो सकता है। पुल्लिंग शब्द को भी दर्शा सकता है, स्त्रीलिंग शब्द को भी बता सकता है, और वचन हमारा यहाँ पे बहुवचन है, मीन्स प्लूरल है। अगला वाक्य है हमारा, बहुत बहाने मत बनाओ। बहुत बहाने मत बनाओ। अब विशेषण आपके सामने ऑलरेडी लिखा हुआ है, लेकिन जब नहीं लिखा रहेगा तो वहां पे आपको समझना है। तो बहाने शब्द क्या है? ये एक संज्ञा शब्द है। संज्ञा में भाववाचक संज्ञा है। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द क्या हो गए? वो विशेषण हो गए। तो यहाँ पे बहाने की विशेषता बताई जा रही है, भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा का है बहुत। बहुत यहाँ पे हो गया गुणवाचक विशेषण, और विशेष से जो है वो है बहाने। बहाना शब्द यहाँ पे विशेष से है, क्योंकि ये संज्ञा है। तो यहाँ पे सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपने समझ लिया कि ये एक बहुत शब्द से हमने विशेषण देख लिया। अगला हम प्रविशेषण देखेंगे कि रुचि बहुत मेहनती है। रुचि बहुत मेहनती है, एक लड़की है, और वो संज्ञा शब्द हो गया चूंकि नेमिंग वर्ड है, और उसकी क्वालिटी क्या है? मेहनती है। चूंकि क्वालिटी मेहनती है तो वो विशेषण हो गया, लेकिन विशेषण की भी विशेषता अगर हो जाए तो वहां पे प्रविशेषण होता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को विशेषण के पद परिचय में बताया था कि विशेषण शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। तो रुचि बहुत मेहनती है। मेहनती शब्द गुणवाचक विशेषण है, लेकिन बहुत शब्द जो है वो प्रविशेषण है। और बहुत किसके लिए है? मेहनत के साथ जोड़ा गया है, तो प्रविशेषण है। फिर है क्रिया विशेषण। उसने बहुत पढ़ाई की। उसने शब्द क्या है? ये यहाँ पे हमारा ये सर्वनाम शब्द है। और बहुत पढ़ाई की, पढ़ाई शब्द हमारा क्रिया है, और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण होते हैं। मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि जहाँ क्रिया की विशेषता मतलब एक हम जो अपना काम करते हैं, क्रिया करते हैं, उस क्रिया की भी जो विशेषता होती है वो क्रिया विशेषण होता है। तो बहुत पढ़ाई की अगर आप क्रिया विशेषण में भी देखना चाहेंगे कि ये क्रिया विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है, तो मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस के साथ आपको बताए थे कि अगर जो शब्द पूछा जाता है उस शब्द पे हम एक क्वेश्चन पुट अप करते हैं, उस क्वेश्चन
जो वो 4 क्वेश्चन शब्द थे, कालवाचक, स्थानवाचक और सॉरी कालवाचक नहीं, कब, कहाँ, कितना और कैसे। कब कब लगता है तो कालवाचक होता है, कहाँ लगता है क्वेश्चन शब्द तो वहाँ स्थानवाचक होता है, कैसे होता है तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण, और कितना शब्द से क्वेश्चन बनता है तो वहाँ पे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। अगर हम इस बहुत शब्द पे क्वेश्चन बनाते हैं तो उसने कितनी पढ़ाई की, तो एक आंसर मिलता है हमें बहुत पढ़ाई की। अब कितना या कितनी जो भी शब्द है ये हमारा क्रिया विशेषण के परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में आता है, तो यहाँ पे ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हुआ और अव्यय। इसके बाद आपने देखा कि एक ही शब्द से हम लोगों ने 4 तरीके के सेंटेंस देखे, और इन 4 सेंटेंस 4 डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंस में आपने देखे कि विकारी और अविकारी का पद परिचय आ गया। इसी तरीके से हम कुछ और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपके लिए एक ही शब्द के डिफरेंट पद परिचय बनाना समझना आसान हो जाए। यहाँ पे मैंने कुछ वाक्य और लिख दिए हैं, और इन वाक्यों का जो एक कॉमन शब्द है वो है हमारा अच्छा। हम इस अच्छे शब्द से अब ये देखेंगे कि किस तरीके से सेंटेंस आने पे हमारे विकारी और अविकारी बदल जाते हैं। तो पहला वाक्य है हमारा अच्छों के साथ रहना चाहिए, जो कि ये अच्छा शब्द हमारा क्या है, संज्ञा शब्द है। कैसे संज्ञा है इस अच्छे जो अच्छों के साथ, तो यहाँ पे अच्छों की बात हम जो कर रहे हैं वो हमारे लोग हैं, हम लोगों की बात कर रहे हैं कि अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए। क्योंकि अच्छे लोग हम बोल नहीं सकते, क्योंकि अगर हमने अच्छे लोगों की बात कर दी तो वो वहाँ पे संज्ञा ना हो करके विशेषण हो जाता। अगर आपने यहाँ पे लोग शब्द खाली ऐड कर दिए तो ये संज्ञा तुरंत का तुरंत विशेषण में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अच्छों के साथ रहना चाहिए, हम लोगों की बातें कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे सर्वनाम संज्ञा शब्द है। और आपका वचन जो है वो बहुवचन है, क्योंकि यहाँ पे काफी लोग हैं, और लिंग में हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों ही शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। फिर है अगला वाक्य है हमारा, अब है अच्छा लड़का है। और अच्छा लड़का है ये तो बिना देखे ही आप बता सकते हैं कि यहाँ पे एक बच्चे के अच्छी क्वालिटी की बात की जा रही है, तो गुणवाचक विशेषण है। और विशेष से चूंकि अभय के बारे में बताया जा रहा है कि अभय अच्छा लड़का है, तो विशेष से हमारा अभय हो गए। फिर है हर्ष अच्छा लिखता है। हर्ष अच्छा लिखता है, लिखना हमारा क्रिया है, और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द हमारे क्रिया विशेषण होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले वाले वाक्य में अभी बताया था कि क्रिया विशेषण में भी हमारे 4 भेद हैं। अगर हम इस अच्छा शब्द पे एक क्वेश्चन पुट अप करते हैं कि हर्ष कैसा लिखता है, तो हमको एक रिप्लाई मिलता है अच्छा लिखता है। और अब जहाँ पे क्वेश्चन का शब्द अच्छा कैसे शब्द लग जाता है क्वेश्चन वर्ड में, वहाँ पे हमारा हो जाता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अगला वाक्य है अच्छा तुम ठीक कह रहे हो, यानी कि किसी ने कुछ बात कही, हमने वहाँ पे अपनी सहमति जताई, अपनी स्वीकृति दी, अच्छा तुम ठीक कह रहे हो। तो यहाँ पे हमारा विस्मयादि बोधक हो गया, और विस्मयादि बोधक में स्वीकृति का सूचक हो गया, यानी कि हम अपनी वहाँ पे सहमति जता रहे हैं। तो इस तरीके से बच्चों आपने देखा कि डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंस में एक ही वर्ड को हमने जब लिखा, एक ही शब्द को हमने तरह तरह के वाक्यों में लिखा, तो उन वाक्यों के अनुसार जो हमारा पद परिचय था वो चेंज हो गया, वो विकारी और अविकारी में सब में मतलब शामिल हो गया। तो बस थोड़ा सा पहचान की बात है कि आपको सेंटेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने सेंटेंस को समझा उसके बाद आप परिचय देते हैं तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। तो बहुत ही ध्यान से हर सेंटेंस को पढ़ने की कोशिश करिए, चाहे वो आपका विशिष्टता के कारण पद परिचय है। विशिष्टता मतलब कि जो हम प्रयोग दे रहे हैं वाक्यों का, उस वाक्यों में जो डिफरेंट टाइप्स के जो हमारे वाक्य हैं, वो शब्द जो एक ही शब्द को डिफरेंट सेंटेंस में लिख रहे हैं,
उसमें कैसे वो जो पद परिचय है वो भिन्न हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है, वो विकारी और अविकारी में किस तरीके से बदल जाता है। तो वहाँ पे आपको सेंटेंस को समझना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो ये सिंगल एक सेंटेंस की बात हो या फिर किसी पद परिचय में विकारी या विकारी जो है वो सेपरेटली आप पढ़ते हैं तो भी आपको वाक्य को समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको थोड़े से और भी एक दो एग्जाम्पल इस तरीके के सेंटेंस से मिलते जुलते बता दूंगी, आप उन्हें भी बहुत ध्यान से देखते रहिएगा। और जो भी इन सब टाइप इस तरीके की जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम लोग आपस में डिस्कस कर सकते हैं। तो आज मैंने आप लोगों को पद परिचय चैप्टर कंप्लीट कर दिया और इसके बाद मैं अपने इस वीडियो को यही कंप्लीट करती हूँ। धन्यवाद।